आप लोग मेरा साथ देना, ओके। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। साथ दे नौजवान दोस्त। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, और जमाना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मुझे गम है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगली पंक्ति है। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसास जताने के लिए मत आना। मैंने दिल में तमन्नाएं सजा रखी है, मैंने पलकों में समय जला रखी है। ये हंसी समा बुझाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना। न जीने की खुशी है न मरने का गम। सुन रहे हो ना? न जीने की खुशी है न मरने का गम, बस तुमसे मिलने की दुआ करते हैं हम। जीते हैं इस आस में कि एक दिन तुम मिलने आओगे। जीते हैं इस आस में कि तुम एक दिन मिलने आओगे। मरते इसलिए नहीं क्योंकि तुम अकेले रह जाओगे। तुम रात छिपाओ सीने में। सुन रहे हो ना? तुम रात छिपाओ सीने में, एहसास मेरी मोहब्बत का। नौजवान दोस्त साथ है। तुम रात छिपाओ सीने में, एहसास मेरी मोहब्बत का। आगे दिल जब भी तुम्हारा धड़का है, आवाज यहाँ तक आई है। नाम बोल दो एक बार, और कुछ और भी बहुत कुछ है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग कांटों से बचकर चलते हैं और एक हम हैं कि फूलों से जख्म खाए हैं। हेलो ऑडियंस, मुझे थोड़ी सी शिकायत आप लोगों से। आप लोग ताली बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हो सर। इतना बोल रहे हो, कोई ताली भी नहीं बजा रहा। तो प्लीज एटलीस्ट। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। जो धरती से अंबर जोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशा से पत्थर तोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक जाती है हर उम्र, मगर कतरा कतरा सागर तक जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े, उसका नाम मोहब्बत है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरा बेमोल भी गया, गिद गिद रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। ध्यान दो। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। एक तुम्हारा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। वेल डन सर,
बाकी ब्रेक के बाद ओके 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 अच्छी बात नेहा यहाँ पर आने वाली है जो कि एक बहुत अच्छा सॉन्ग गाने वाली है। नेहा प्लीज कम ऑन द स्टेज। Come on, sir, please. Sir, come on. नहीं नहीं ये बातें हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी हो थामा हरों का इसको किसने हरे को बहता पानी हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ला 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 आगे तो बहता पानी ओहो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी ला 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 जू 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 आँखों में गए सपना नया जिसने पिया वो गम में भी हंसा पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी ओहो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी हो थामा अरे का इसको किसने आगे तो बहता पानी हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी थैंक यू नेहा। हो गया किसी को मेरा खुशी को
और वो गुलशन ही क्यों जिसमें माली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो। तो प्लीज तालियां। जिसने हमको चाहो, जिसने हमको चाहो उसे हम चाह ना सके, और जिसे हमने चाहा उसे हम पा ना सके। समझ लो दिल का टूटना एक खेल है, किसी का तोड़ा और अपना ही बचा ना सके। जो कि आज की सामाजिक परिस्थिति का व्यंग है। यह एक व्यंग है, इसे सीरियसली लेनी है। थैंक्स। ओके स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल अब तक में। आज की ब्रेकिंग न्यूज हर न्यूज चैनल पर यह है कि ताज पे हुआ हमला, पर हम रहते हैं एक कदम आगे, इसलिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें आप देखेंगे एक जिंदा आतंकवादी का लाइव इंटरव्यू हमारे संवाददाता उमेश चौरसिया से, जो कि है ताज के 4th फ्लोर पर, जहाँ तक अभी एनर्जी भी नहीं पहुँच पाई है। हेलो हेलो उमेश, क्या आपको मेरी आवाज नजर हाँ, आवाज में साफ सुनाई दे रही है। मैं यहाँ पे ताज के 4th फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ, जहाँ भी एनर्जी नहीं पहुंची है, और मैंने बड़े मुश्किल से एक आतंकवादी को कन्विंस किया है कि वो हमारे टीवी पर लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे। पहले तो वो मान नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं यहाँ पे क्लीन करने आया हूँ। फिर मैंने उसे समझाया दैट यू विल बी ऑन टीवी, यू विल बी वेरी फेमस, तब जाके वो माना है। मैंने कहा कि तुम्हारी फोटो हर एक बॉम्ब में तुम बड़े फेमस हो जाओगे, सभी आतंकवादियों में तुम्हारा नाम होगा, तब जाके वो माना है इंटरव्यू देने के लिए। अभी हमें आज समय ना बर्बाद करते हुए मैं इंटरव्यू लेता हूँ उनका। हेलो, मेरा नाम है असफ खान, मैं सटा पंजाब का। सर पंजाब? हाँ, पाकिस्तान का पंजाब, सैलकोट। तो सर आप पाकिस्तानी हैं? हाँ, हर जगह पाकिस्तान का तो होता है। अरे सर क्या बात है। सर आप कुछ हमें बता सकते हैं कि आप इस प्रोफेशन में कैसे हैं? हाँ, वैसे तो मैं 5वीं पास फेल हूँ, फिर भी आई गॉट अ डिग्री फ्रॉम PIT, सर ये PIT है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म? हाँ। कहाँ पे है ये इसका कैंपस? पेशावर में। पेशावर? हेलो। कभी सुना नहीं सर? हाँ, तुम इंडिया में होते हो ना। हेलो हेलो हेलो। ये आतंकवाद का बड़ा स्टार्ट दिख रहा है। ये भी है। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप साइड कैसे? हाँ, वहाँ पे कैंपस आते हैं बड़े बड़े कंपनी, जैसे कि अल-कायदा, डी कंपनी, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा। छोटे नाम नहीं सुन लगा, उसमें आप कैसे भर्ती हुए सर? अल-कायदा का राउंड बहुत टफ था यार, 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड तो क्रैक कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड में 10 दिन में 10 बॉम्ब मारना था, और मैंने 9 बॉम्ब मारे। और मेरा दोस्त जिसे कुछ नहीं आता, गांधीवादी था, वो एक मक्खी तक नहीं मारा था, फिर भी वो अभी अल-कायदा में अब्रॉड पे मिशन पे है, US UK में बॉम्ब फोड़ रहा है, और मैं इंडिया में फोड़ रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये हमारा चैनल अब तक आपको लाइव एक्सक्लूसिव न्यूज रहा है कसब खान से। हम आपको फिर ले जाते हैं हमारे स्टूडियो में अंकुर जी के पास। अंकुर जी। धन्यवाद उमेश चौरसिया। अब देखिए हमारा प्राइम टाइम सीरियल क्यों नहीं मिलती आजकल सती, क्योंकि है पार्वती के काफी पति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। तब तक सबसे तेज न्यूज चैनल ताज पर अभी भी हमला चालू है। अभी आई हुए ताजा समाचार के अनुसार ताज पर बिछी हुई लाशों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। अभी भी ताज में 5 आतंकवादी छुपे रहने की आशंका है, पर हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि इससे भी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है। इस न्यूज की लाइव एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे ही न्यूज चैनल पर है। ये न्यूज आपके दिलों को हिला सकती है। शाहरुख खान की बिल्ली चढ़ी पेड़ पर। इस न्यूज
का एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर है। आइए अब हम ले चलते हैं हमारे संवाददाता अंकुर जी, जो कि है मन्नत शाहरुख खान के घर पर हमारे न्यूज को कवर कर रहे हैं। अंकुर जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ अरुण जी। अंकुर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस समय शाहरुख खान की हालत कैसे है? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी फैन लोग आ गए हैं शाहरुख खान के। यहाँ पे काफी हाई प्रोफाइल लोग भी आए हुए हैं। शाहरुख खान रो के पागल हो चुके हैं, तो अभी ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए सीधा शाहरुख खान से ही बात करवाते हैं आपकी। मेरी बिल्ली यार, आज उतना रोके मेरी गलती है कि मैं 2 घंटे लेट कर बस, और उसे 10 बजे दूध पीने की आदत है। मैं बहुत दुखी हूँ यार, तो मेरी बिल्ली को नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो यहाँ से इनसे मिलने के लिए देवानंद साहब भी आए हुए हैं। हाँ, मेरा नाम है देवानंद, पर फिल्मी नाम है राजघाट जी की। कभी मैं हेमा के तो कभी रेखा के साथ। वैसे उसकी बिल्ली निकालना मेरे भाई हाथ का खेल है, पर मेरे दाना पैर में मोच आई है। तो इस कारणवश मैं उससे नीचे नहीं उतार पाऊंगा। तो शाहरुख मेरे भाई बोला दोस्त, तो अपनी काम खुद ही निकाल ले आपसे। धन्यवाद दिलीप जी। अब आए हैं ठाकुर संजीव कुमार। ऐसा नहीं होता ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जैसे कि आप जानते हो मेरे हाथ कटे हुए, तो ऐसे नीचे उतारने के लिए मैं मौसी को बुलाऊं। मौसी को आप जानते रहोगे, मौसी ये वही बुढ़िया है जो सनी के बाप को नीचे लाई थी, तो सनी धर्म जी को नीचे लाई थी। तो बिल्ली मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगी उसे नीचे लाने में। धन्यवाद। अब आए हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। ये भाई बड़ी ही छिचोरी बिल्ली है ये, बड़ी ही छिचोरी। कब से मैं देख रहा हूँ मेरे मुन्ने शाहरुख को परेशान की हुई है। बहुत ही उम्दा काम करता है ये लड़का, पर ये बात अलग है कि वो बिल्ली नहीं उतारता रहा नीचे। तो मेरे भाई अगर किसी को जमे तो इस बिल्ली को नीचे उतार ले। धन्यवाद दिलीप जी। अब आपको लेके चलते हैं बैक टू द स्टूडियो। जैसे कि आप देख रहे थे शाहरुख खान कैसे परेशान है अपने बिल्ली को लेकर। अंकुर जी, आप इसी तरह वहाँ पे डटे रहिए और हमें ताज़ा जानकारी देते रहिए। हम आपसे बार बार संवाद करते रहेंगे। अंकुर जी। अंकुर सब टीवी कैमरामैन हेमंत के साथ। धन्यवाद अंकुर जी। ये था हमारा ताज़ा समाचार फ्रॉम मन्नत। ताज़ा जानकारी जाने के लिए देखते रहिए, तब तक सबसे तेज सबसे तेज। धन्यवाद। आया है चैनल कब तक। मैं प्रकाश दुबले, आज के अब तक का न्यूज रिपोर्टर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। लेकिन देखिए दुश्मनों ने हमारे गुलिस्ता का क्या हाल कर रखा है। दुश्मनों ने हमारे गुलिस्ता पर हमला कर रखा है, लेकिन हमारी सरकार, ये देश हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनसे हमारे देश को लड़ना है, लेकिन इन सब परिस्थितियों से कुछ न कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। वो हल आप निकालोगे या मैं निकालूंगा या निकालेगी सरकार? यह हल निकालना पड़ेगा आपको, मुझे और सरकार को, यानी हमें। इसीलिए हमारा कब तक चैनल आया है आपके सामने। इस राज्य के मुख्यमंत्री देशमुख जी और आपके रिप्रेजेंटेटिव एक आम आदमी पाटिल जी को आपके सामने कार्यक्रम में सीधी बात सीएम के साथ यह है राज्य के मुख्यमंत्री देशमुख जी, यह है आपके रिप्रेजेंटेटिव एक आम आदमी पाटिल जी। और देखिए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरव्यू की शुरुआत पाटिल जी से। पाटिल जी को मैं पहले एक प्रश्न दूंगा। पाटिल जी, देश की जो परिस्थिति है आज की, जो अभी जो परिस्थिति है, प्रगति है, विकास है, इस प्रगति से आप क्या संतुष्ट है? इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं?
ये कोई एक हिंदुस्तानी भी नहीं दे सकता है। मगर जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैं ये कहूँगा, कुछ हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ और कुछ हद तक नहीं। कुछ हद तक पाटिल जी देश के विकास से सेटिस्फाइड है, कुछ हद तक नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा पाटिल जी, आप देश के विकास से कुछ हद तक सेटिस्फाइड क्यों है और कुछ हद तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्यों हूँ वो इसलिए कि आज हमारे देश में सॉफ्टवेयर के कंपनीज के इतने बड़ा ये हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में देश की प्रगति हो गया है। हाँ। और उसके बाद हर इंसान अपने लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड है। और दूसरे यही सब कारण है जिनको हम कह सकते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। और ना इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हमले हो रहे हैं आतंकवादियों के, अभी हाल ही में हम लोग ने देखा कि हमारे देश पे अचानक कुछ मुट्ठीबंद आतंकवादी घुस आए और इतने लोगों को उन्होंने मार दिया। ये हम लोग के लिए छोटी बात है, छोटी बात नहीं कह सकते, हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ी बात है। मगर हम लोग कुछ दिन उसको याद रखेंगे और भूल जाएंगे। मगर उसका क्या, जिसके घर का आदमी इस आतंकवाद में शहीद हुआ है, वो उसके लिए तो ये जिंदगी भर की सजा होगी। इसलिए इन सब बातों से हम नहीं कह सकते कि हमारा देश अभी भी खुश है। तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो कि ढंग की नहीं है, इसी की वजह से हमें ये सबको परेशानी। लेकिन देश का विकास नहीं हुआ, इस बात के कोई और भी कारण है जो आप कहना चाहोगे? हाँ, और भी बहुत कारण है, जैसे कि हम कह सकते हैं भूखमरी, सूखा पड़ रहा है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी और जो भी कारण है, इन सब में जलने वाला कोई एक मिनिस्टर या फिर कोई एक बड़ा अधिकारी नहीं है। हम आम आदमी ही इन सब चीजों में जलते हैं। कहीं बस जलाई जाती है तो सफर आम आदमी होता है, कहीं ट्रेन रोकी जाती है तो सफर आम आदमी होता है। हमेशा सफर होने वाला, कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम से सफर होने वाला इंसान हमेशा आम आदमी ही होता है। सही बात कही पाटिल साहब ने। इस हर चीज से, हर परिस्थिति से सफर होने वाला एक आम आदमी है। लेकिन आप कह सकते हो इसका जवाबदार कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी जवाबदारी तो हम किसी के ऊपर भी नहीं दे सकते, मगर ये जो भी कुछ हो रहा है इनको कम किया जा सकता है, मगर तब जब हमारे पॉलिटिशियंस अपना काम ढंग से निभाएं। मेरे हिसाब से कहना चाहते हैं इस चीज के जवाबदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं। पूरी तरह आप बहुत ढंग से समझ रहे हैं। पूरी तरह। सीएम साहब आपका क्या कहना है? सही कहा है पाटिल जी आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। बट मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमेशा जो भारत की जनता पॉलिटिशियंस को कहती है कि सब कुछ आप ही के कारण हुआ है और उसके बाद डिस्को बनाती है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं है। भारत की जनता उतनी जिम्मेदार है जितने हम पॉलिटिशियंस हैं, जिसके कारण से भारत में ये प्रॉब्लम्स आती जाती है। नहीं मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ये देश को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको खड़ा तो किया है देश को चलाने के लिए। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, हर चीज का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है और आपको जवाब देना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है या आपकी है, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सब की है, पूरे भारत की है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, भारत की जनता भी उतनी जिम्मेदार है। भारत की जनता कैसे जिम्मेदार है इस चीज की, आप बता सकते हैं? जरूर है, वोट उन्हीं की तरफ से हमें मिलती है। सरकार कैसे बनती है, उनका ये मुख्य जो वोट है वो उसी से हम लोग सरकार बनाते हैं। और हम यहाँ पे आज जो बैठे हैं इनकी बदौलत बैठे हैं। लो, अब इनका कहना है कि हमने वोट दिया है, उसमें भी प्रॉब्लम है। एक मिनट, आप विषय से बाहर जा रहे हो, आप बैठ जाइए। क्या है ये, हमने इनको चुनकर लाया और ये हम ही को ब्लेम कर लेकिन जो कह रहे हैं वो तो कुछ सही होगा। लेकिन देशमुख साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप सत्ता में नहीं होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? यही होती, और क्या होती? यही प्रतिक्रिया होती? यही होती। आप अपोजिशन में होते तो भी आपकी प्रतिक्रिया यही होती। ये तो आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सरकार है इसलिए आप ऐसी जवाब दे रहे हैं। अगर आपकी सरकार नहीं रही होती तो अब तक आप रोड पर उतर आए होते और 2-4 जगह धरना और कुछ ना कुछ करवा दिया होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी प्रतिक्रिया हमेशा यही रहती। लेकिन इसका रीजन क्या है कि पॉलिटिशियन इसका रीजन है या पॉलिटिशियन, खराब पॉलिटिशियन इसका रीजन है? वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे भारत इसके जिम्मेदार है। पॉलिटिशियंस कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं और बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, मगर मैक्सिमम पॉलिटिशियंस करप्टेड हैं। वही तो, ये जो बुरे पॉलिटिशियंस हैं उनको चुनता कौन है? आप ही के वोट के बदौलत वो आज यहाँ पे सत्ता में आए हुए हैं। अगर आप अपने वोट का सही सदुपयोग करें तो वो जो अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं है वो सत्ता में नहीं आएंगे और भारत की स्थिति सुधरेगी। हाँ, तो देखिए देशमुख साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देशमुख आपने जो कहा वो एक ही कहना चाहते हैं कि
अगर देश की जनता सही व्यक्ति को चुन ले, देश की जनता अगर अपना मतदान, अपना वोट सही व्यक्ति को दे दे, सही लोगों को सरकार में लाए, तो वो सरकार देश के विकास में जरूर अपना योगदान देगी। वही सरकार आपका विकास कर सकती है जो सरकार आपने सोच विचार कर चुनी है। देखो, मंजूर है कि देश सरकार चलाती है, लेकिन उस सरकार को सरकार बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपके वोट की जिम्मेदारी है। याद रखना, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश के बारे में कवि इकबाल ने कहा है, कुछ बात है ऐसी, कुछ खास बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। देखना, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश के दुश्मन में कितना भी हम लग रहे, लेकिन मिटने वालों में से हम नहीं। ऐसे देश के नागरिक होने का कर्तव्य आप निभाइए, अपना वोट देकर, अपना सही वोट देकर, सही व्यक्ति को चुनकर। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा, इन सेलिब्रिटी और बिल्लियों के चुंगल से बाहर आकर अपना कीमती वक्त देश के विकास में दे दीजिए, अपना देश जरूर सुधरेगा। आपका देश, मेरा देश, हमारा देश। जय हिंद। इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट में सीधी बात सीएम के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। ये सदा फिर से मिलेगी, टेंशन मत लें। बच्चन की जगह नाना पटेकर आए।
आ लालची औरत आ दिख रहा है कितना लालच भरा है तेरे आंखों में आ बैठ जा। अरे एक पति तो को संभाल नहीं सकती, करोड़पति बनने है यार। बता मेरी उम्र कितनी है? एक 30 साल, बी 40 साल, सी 50 साल, डी 55 साल। वो बोली मुझे फोन कॉल करना है। भगवान ने जबान दी है लगे मांगने, भगवान ने हाथ दिए लगे फैलाने। चल जल्दी से बता, कोई तुम्हें फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं है। ये औरत बोली है आपकी उम्र है 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। बता कैसे बताया तुमने? वो बोली मेरा छोटा भाई है, वो 20 साल का है, वो आधा पागल है। थैंक यू। wish which has been Oh, I didn't know you sent it to me. Let me just search. Okay. I'm so sorry. All the SMS I'm getting is only for the New Year. How about you sending me one which you have, and I'll try to say that one for you. Number क्या है? 9869204229. Okay. All I can say right now is that it has been pleasure to be in this place right now, and thanks a lot. And wish all of you a very happy New Year. यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जूनियर स्टाफ्स हैं, बट यहाँ जो मेन वर्क है वो साइंटिस्ट का है जो रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग माइंड के नाम से जानते हैं। हुआ यूं, एक रिसर्च के पीरियड में सारे साइंटिस्ट आपस में उलझ के रह गए, उलझ के नहीं, सॉरी। थोड़ा सा